तो बॉस, रिसेंटली मैंने एक्स फीड, इंस्टा रील और यूट्यूब के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में एक ट्रेंड नोटिस किया दैट डेक्स्टर इज सडनली एवरीवेयर अगेन। एक शो जो 2006 में आया था और जिसे खत्म हुए लगभग 13 साल हो गए हैं, वो फिर से पॉप कल्चर में ट्रेंड कर रहा है एंड इट्स गेनिंग पॉपुलैरिटी वंस अगेन। यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरी फीड में डेक्स्टर का कंटेंट पुश कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो यार, अब फाइनली डेक्स्टर को अपने बकेट लिस्ट से हटाने का समय आ गया है। और अब जब मैंने पूरा शो खत्म कर लिया है, आई हैव सम थॉट्स अबाउट डेक्स्टर, बहुत सारे थॉट्स विच आई वांट टू शेयर विथ यू। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेक्स्टर फॉलो करती है इस शो के मेन कैरेक्टर डेक्स्टर मॉर्गन को, हु इज अ ब्लड स्पैटर एनालिस्ट वर्किंग फॉर मायामी मेट्रो होमोसाइड। बेसिकली ही इज योर गुड ओल्ड फॉरेंसिक गाय, जैसे कि सीआईडी का डॉक्टर सालुंके। लेकिन डेक्स्टर सिर्फ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। टर्न्स आउट दैट सीक्रेटली ही इज अ सीरियल किलर हु हंट्स डाउन क्रिमिनल्स एंड अदर सीरियल किलर्स लाइक हिमसेल्फ। जहाँ पे लॉ इन क्रिमिनल्स को सजा नहीं दिला पाता, ही इज अ सॉर्ट ऑफ सीरियल किलर वर्जन ऑफ पनिशर, अ सीरियल किलर हु किल्स अदर सीरियल किलर्स। आज के टाइम पे यह कॉन्सेप्ट उतना यूनिक नहीं लगेगा, लेकिन इन 2006 दिस वाज वाइल्डली फ्रेश। और यही कॉन्सेप्ट डेक्स्टर को उस टाइम के बाकी क्राइम ड्रामा से अलग स्टैंड आउट करवाता था। ये शो एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट फॉलो करता है। एपिसोड में एक क्रिमिनल ऑफ द वीक होता है, बट ये क्रिमिनल ऑफ द वीक बहुत बार 2-3 एपिसोड तक चलता है और बैकग्राउंड में मेन लॉन्ग स्टोरी लाइन डेवलप होती है, जहाँ पे हम एक सीजनल विलन देखने को मिलता है। थोड़ा सा डिटेक्टिव कॉर्नर जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे मेन स्टोरी लाइन कभी साइड लाइन नहीं होती। रेगुलर केसेस मेन प्लॉट के साथ नेचुरली इंटरट्वाइंड होते हैं। यहाँ पे आई थिंक डेक्स्टर ने परफेक्ट बैलेंस अचीव किया है बिटवीन रेगुलर केसेस एंड ऑनगोइंग मेन स्टोरी लाइन। देखा जाए तो परफेक्ट बैलेंस अचीव करना इतना इजी नहीं है, सो डेफिनेटली डेक्स्टर डिजर्व्स सम प्रेजेस हियर। और नेचुरली ये प्रेजेस कैरेक्टर राइटिंग को भी जाते हैं, क्योंकि हार्डली आप किसी शो में इतने सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि इस शो का मेन कैरेक्टर डेक्स्टर मॉर्गन। शो के शुरुआत में डेक्स्टर हमें मेथोडिकल, इमोशनलेस, कैलकुलेटिंग किलर लगता है, जिसका श्रेय डेक्स्टर के एडॉप्टिव फादर हैरी को जाता है बिकॉज ही गेव डेक्स्टर द कोड्स। कोड सिर्फ डेक्स्टर की सेफ्टी के लिए नहीं है ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए, बट इन रियलिटी द कोड्स केप्ट हिम अंडर चेक, चैनल हिज नेचुरल अर्जेस टू अ गुड कॉज। और अगर हैरी के कोड नहीं होते तो डेक्स्टर एक रेगुलर सीरियल किलर ही होता। लेकिन हर सीजन के साथ डेक्स्टर डेवलप्स हिज ह्यूमन साइड एंड दिस क्रिएट्स फ्रिक्शन विद द कोड बिकॉज एवरी टाइम ही गेट्स इमोशनल एंड डोंट फॉलो द कोड्स, समथिंग बैड हैपेंस विद हिम। और यही डेक्स्टर का इमोशनल टर्मोइल, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस शो की वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स में से एक है। His struggle with dark passenger, grief, guilt and loss। ये कैरेक्टर जर्नी ही मेन रीजन है कि आप शो के एंड तक चिपके रहते हो। वैसे डेक्स्टर में बहुत सारे फैन फेवरेट कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन डॉग्स जैसा हाइप शायद ही किसी और कैरेक्टर को मिला होगा। I mean, बहुत सारे लोगों का डेक्स्टर देखने का रीजन डॉग्स के मीम ही है। आपने अनजाने में कितनी ही बार इस मीम को देखा होगा। या फिर इस मीम को या इस मीम को। Surprise, motherfucker। लेकिन डॉग्स सिर्फ मीम मटेरियल नहीं है, वो पहला इंसान था जिसे डे वन से पता था कि समथिंग इज रॉन्ग विद डेक्स्टर। द कैट एंड माउस चेज बिटवीन डॉग्स एंड डेक्स्टर इज जस्ट पीक टेलीविजन ब्रो। वैसे देखने जाओगे तो डेक्स्टर में फेयरली वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, बट मेरी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर डेफिनेटली डेब्रा मॉर्गन है। आदि शंकर, टेक सम नोट्स, cause this is how you write a non-stop swearing character who is actually very likable. Debra is emotionally impulsive at times, but she is one of the best detective out there. अगर उसको कुछ चीजें खटकती है किसी केस के बारे में, तो वो उस केस को सॉल्व किए बिना नहीं मानती। हर कैरेक्टर राइटिंग एंड ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट इज एक्सेप्शनली वेल। और मेरे लिए डेब्रा और डेक्स्टर का ब्रदर सिस्टर वाला डायनामिक इस शो का एक और हाईलाइट है। डेब्रा के साथ बाकी कैरेक्टर्स को भी शाइन करने का टाइम मिलता है, लाइक बटिस्टा, लगवर्टा, क्वीन एंड रिकरिंग कैरेक्टर लाइक एजेंट लंडी। We get to know what's going on with their personal life, and these supporting characters get their own character arc. Well, except Masuka, बंदा एंड तक सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ बना रहा। Well, character writing और overall story for the most part काफी solid है, but other than that, मुझे इस शो के क्राइम सीन में जो लेवल ऑफ डिटेलिंग शो रनर्स ने दी है, that impressed me a lot. Every small detail about crime scene for evidence gathering, blood pattern analysis,
द होल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ये सब बहुत ही ग्राउंडेड, बिलीवेबल और रियलिस्टिक लगता है। लेकिन बॉस, किसी भी क्राइम ड्रामा सीरीज में अगर आइकॉनिक सीरियल किलर स्लैश बैड गाइज नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? और डेक्स्टर ने भी हमें कुछ आइकॉनिक सीरियल किलर्स ऑफर किए हैं, लाइक द आई स्ट्रक किलर एंड द ट्रिनिटी किलर। ये दोनों हर डेक्स्टर फैन की तरह मेरे भी पर्सनल फेवरेट है, इसलिए तो सीजन 1 और सीजन 4 को द एब्सोल्यूट पिक ऑफ डेक्स्टर माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन 2 और सीजन 3 मिड थे, बल्कि फार फ्रॉम इट, द फर्स्ट 4 सीजन्स आर एब्सोल्यूट बेस्ट। लेकिन यही तारीफ मैं उसके बाद आने वाले सीजन्स की बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सीजन 4 के बाद नोटिसेबल डिप आता है शो की क्वालिटी में, और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है डेक्स्टर के ओरिजिनल शो रनर क्लाइड फिलिप्स और कोर राइटिंग टीम का शो को छोड़ के चले जाना। और ये तुम शो में इजीली नोटिस कर पाते हो, लाइक हाउ डेक्स्टर कोड को फॉलो नहीं करता, केयरलेस डिसीजन लेने लगता है, और फिर भी हर बार वो इजीली बच जाता है। अगर ऐसे सिली मिस्टेक्स डेक्स्टर पहले 4 सीजन में करता तो वो कब का पकड़ा जाता। आई मीन इट फील्स लाइक डेक्स्टर के केयरलेस एक्शन के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है आफ्टर सीजन 4। डोंट गेट मी रॉन्ग, 4th सीजन के बाद भी बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स है और अच्छे खासे प्लॉट ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, लाइक वो डूम्सडे किलर वाला प्लॉट ट्विस्ट, वो काफी अच्छा था। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सीजन 4 के बाद मेकर्स ने डेक्स्टर के पकड़े जाने के टेंशन को बिल्डअप करने की कोशिश ही नहीं की। सीजन 6 की एंडिंग वही अटेम्प्ट तो था। उस एंडिंग ने होप दिया था कि भाई अब जाके डेक्स्टर अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा, बट देन अगेन थिंग्स जस्ट सॉर्ट ऑफ वर्क्स इन हिज फेवर। वैसे ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बट आई काइंड ऑफ लाइक द डेक्स्टर एंडिंग। श्योर, डेक्स्टर की एंडिंग के प्रॉब्लम्स और फ्लॉस की गिनती खत्म नहीं होगी, और लोग तो इसे टीवी हिस्ट्री के वन ऑफ द वर्स्ट एंडिंग्स में गिनते हैं, एंड दे आर नॉट रॉन्ग अबाउट इट ईदर। बट पर्सनली मुझे डेक्स्टर की एंडिंग पूरी तरह अनसैटिस्फाइंग तो नहीं लगी। There are things that overall I liked about the season 8, जैसे कि डेब्रा का इमोशनल स्ट्रगल मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। I think the makers handled it pretty well, but they fumbled really hard with the writing of Dr. Vogel and Brain Surgeon. लेकिन फिर भी overall I was kind of satisfied with the ending. Was it a trash ending? Absolutely yes. But unwatchable? I don't think so. अंत में यही कहूंगा कि अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्हें क्राइम ड्रामास पसंद आते हैं तो तुम्हें डेक्स्टर जरूर पसंद आएगा, बाकी देखना ना देखना वो तुम्हारी मर्जी। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद डेक्स्टर, चाहे लेटर सीजन्स में क्वालिटी बुरी तरह डिप लेती है, बट द एक्चुअल जर्नी वाज टोटली वर्थ इट। और शायद इसीलिए मैं डेक्स्टर के अदर स्पिन ऑफ, प्रीक्वल और सीक्वल सीरीज पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा, तो उससे पहले तुम डेक्स्टर को देख ही लो। क्या पता तब तक शायद मेरा डेक्स्टर का स्पिन ऑफ सीरीज वाला वीडियो आ ही जाए। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।